आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के एक नए सबमरीन प्रोग्राम के बारे में। आप सबने अभी तक प्रोजेक्ट 75 के बारे में सुना, प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में सुना, प्रोजेक्ट 76 के बारे में सुना, लेकिन अब यहाँ पर बारी है प्रोजेक्ट 77 की। हम जानेंगे ये प्रोजेक्ट 77 प्रोग्राम भारतीय नौसेना का क्या है और इसके अंतर्गत जो सबमरीन्स बनाई जानी है वो कितनी लीथल होंगी और कैसे भारतीय नौसेना एक ऐसे एम्बिशियस प्लान के साथ आगे बढ़ रही है जहां पर 2050 तक भारतीय नौसेना 12 एसएसएन की फ्लीट का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। और हम जानेंगे कि इस समय ये चैलेंजेस कैसे टैकल किए जाएंगे, ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इसके अलावा दूसरी अपडेट्स भी है जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक में अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रही है और हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय नौसेना को एक क्लियरेंस मिली थी, जहां पर प्रोजेक्ट 77, जिसको आप P77 प्रोग्राम भी कहते हैं, उसके अंतर्गत 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को डेवलप करने की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए जो इनिशियल बजट था वो 40,000 करोड़ यानी अप्रोक्सीमेटली $4.8 बिलियन था। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो मीडिया सोर्सेस में बताया गया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारतीय नौसेना का प्लान यहीं पर नहीं रुकने वाला। भारतीय नौसेना 2050 तक 12 सबमरीन की फ्लीट का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है और इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम की रूपरेखा है वो ऑलरेडी तैयार हो रही है। प्रोजेक्ट 77, जिसको हम फॉर्मली प्रोजेक्ट 75 अल्फा के नाम से जानते थे, ये भारत का एक ऐसा सबमरीन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम इंडिजिनस एसएसएन्स को डिजाइन और बिल्ड कर रहे हैं। ये अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो कि एसएसबीएन्स हैं, इनसे अलग होंगी। इनको पावर करने के लिए 190 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर यूज किया जाएगा, जिसको आप CLWR-B2 के नाम से जानते हैं। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से विकसित किया गया है और ये जो एसएसएन होने वाली है ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को फीचर करेंगी, जिसको आप टर्बो इलेक्ट्रिक ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि साइलेंट मोड में ये सबमरीन 25 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल करने में सक्षम होगी, जो कि यूएस की वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स या फिर चाइनीज की जो टाइप 095 है सबमरीन, इनको सरपास कर जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 30 नॉट्स को भी एक्सीड कर सकती है कन्वेंशनल सेटअप के साथ में। प्रोजेक्ट 77 की बात करें तो ये जो सबमरीन है ये चाइना की टाइप 093B जो क्लास के सबमरीन्स हैं, जो कि अपने स्टेल्थ और एजिलिटी के लिए जानी जाती हैं, इनको पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करने में सक्षम है। रही बात हमारे इन प्रोजेक्ट 77 सबमरीन के डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको लेकर के भी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इनका डिस्प्लेसमेंट 7,000 से लेकर 10,000 टन के बीच में होने वाला है। इनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ साथ एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लैंड अटैक मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगी। वेपनरी की बात करें तो इन्हें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल से इक्विप किया जाएगा, जो कि डीआरडीओ की तरफ से इस समय विकसित की जा रही हैं। वहीं ये अपने साथ हैवी वेट टॉर्पीडोज को ले जाने में भी सक्षम होंगी और इनमें अनलिमिटेड अंडर वाटर इंड्योरेंस होने वाला है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कैपेबिलिटी है ये इंडियन ओशन रीजन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कैपेबिलिटी है ये इन्हें एक्सटेंडेड पेट्रोल मिशन में काफ़ी मदद करने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन हम चाइना के थ्रेट को काउंटर कर रहे हैं, जिसने 2040 तक तकरीबन 50 से 60 न्यूक्लियर सबमरीन्स का टारगेट कर रखा है। हालांकि उस लेवल में हमारी शुरुआत तो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हम यहाँ पर इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब क्योंकि इनिशियल अप्रूवल जो है एसएसएन को मिल चुका है और इनकी डिलीवरी माना जा रहा है कि 2036 या 37 से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 2038 से 39 तक दोनों सबमरीन्स जो है वो डिलीवर की जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। और 2050 तक हमें जो ऐसी 12 सबमरीन्स हैं वो मिलने वाली हैं। जैसा कि हम तो जानते हैं कि रूस भारत को SU-57 ऑफर करने के लिए हर ऐसा संभव प्रयास कर रहा है और रूस का एक डेलीगेशन भारत आने वाला है, जहां पर वो कैसे उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन फाइटर जेट्स को भारत में बनाया जाएगा, इसकी जो जानकारी है वो साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच रूस की मीडिया से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर रशियन मीडिया ने कंफर्म कर दिया कि जो SU-57 फैलन है ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 नई हाइपरसोनिक मिसाइल्स को प्राप्त करने वाला है। और ये तीनों हाइपरसोनिक मिसाइल इसके इंटरनल वेपन बे में फिट हो सकती हैं। यानी एक तरफ स्टेल्थ की लेथैलिटी, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की फायर पावर, जो कि SU-57 की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने में सक्षम है। ये बात हम सब जानते हैं कि SU-57 इस समय लगातार इवॉल्व हो रहा है और एक के बाद एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इनकॉर्पोरेट की जा रही है।
अब क्योंकि ये एक हाईली मैनेजेबल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी एजिलिटी के लिए जाना जाता है, और ऐसे में अगर इसको ये मिसाइल्स मिलती हैं तो फिर इसकी ताकत जो है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। रशियन मीडिया की रिपोर्ट्स की बात माने तो इंटरनल वेपन बे को ध्यान में रख करके ही इन मिसाइल्स का डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ाया गया है। अब ये जो मिसाइल होने वाली है, इनकी एस्टिमेटेड जो स्पीड होने वाली है ये मैक 5 से ज़्यादा होगी, और इनमें हमें 1200 किलोमीटर की जो रेंज है वो देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, हालांकि एक मिसाइल का नाम अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो दूसरी मिसाइल है इसको लेकर ये माना जाता है कि ये एक बेसिकली नाम से जानी जाएगी जिसका नाम होगा लेचिंका। और लचिंका जो है बेसिकली इसको लेकर कहा जाता है कि एक स्मॉलर हाइपरसोनिक वेपन होने वाला है, जो कि बेसिकली एयर टू एयर मिशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, और इसकी रेंज 400 से लेकर 600 किलोमीटर के बीच में होने वाली है, और इसकी जो टॉप स्पीड होगी ये मैक 5 से ज़्यादा हो सकती है। और ये मुख्यतः एनिमी के जो एवैक प्लेटफॉर्म है, टैंकर प्लेटफॉर्म है या स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, इनको टारगेट करने में पूर्णतया सक्षम होने वाली है। वहीं तीसरी मिसाइल जिसका नाम बताया गया ऑस्ट्रोटा, ये भी एक हाइपरसोनिक मल्टी रोल में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर स्टेट की गई है, जो कि एयर टू ग्राउंड मिशन में एग्जीक्यूट की जा सकती है या यूज की जा सकती है। यानी कि क्रमशः 3 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रूस की तरफ से टेस्ट की जा रही हैं। और अब ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रूस ने ऑलरेडी ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि वो सारे वेपनरी जो SU-57 के लिए रूस विकसित कर रहा है उनका क्लियर एक्सेस भारत को मिलेगा। यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि अगर भारत SU-57 फैलन की तरफ जाता है तो पूर्णतया संभावना ये है कि इन हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सेस भारत को मिलेगा, और ये भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म और हाइपरसोनिक का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे एडवर्सरीज को पूरी तरीके से धूल चटाने में सक्षम होगा। अब इमेजिन करके देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में सुपरसोनिक ब्रह्मोस ने जिस प्रकार की तबाही मचाई, जिस प्रकार ब्रह्मोस के आगे पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम नतमस्तक हो गए, अब आप यहीं पे सोचिए कि ब्रह्मोस के साथ अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया गया तो इसके परिणाम दुश्मन के लिए कितने भयावह हो सकते हैं। और इसीलिए इस समय डिफेंस कम्युनिटी की नजर रूस पर टिकी हुई है। अब रूस का डेलीगेशन जो कि संभावित है कि नवंबर तक भारत आ सकता है, और इस दौरान एक हाई लेवल जो चर्चा है वो होगी। और हम सब जानते हैं कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, और संभावित है कि शायद हमें कुछ डील देखने को मिल जाए जिसमें SU-57 भी शामिल हो। तो ऐसे में भारत अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाने का प्रयास जरूर करेगा, और अगर भारत SU-57 को लेता है तो इन मिसाइल्स का जो एक्सेस है ये भारत को भविष्य में मिल सकता है। आप इस मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपकी नज़र में SU-57 का जो प्रस्ताव रूस का है, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कम प्राइस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर की गई है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।